हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज की इस क्लास में मैं आपको डिड का पूरा कॉन्सेप्ट इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि आपके मन में डिड को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। इतना ही नहीं, डिड का यूज़ था, थी, थे के सेंस में कब किया जाता है और इसका यूज़ यानी डिड का यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले समझिए कि जब भी हम पास्ट के सेंटेंस बनाते हैं तो इसके लिए हम डिड, वॉज, वर और हैड इन तीनों को यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन तीनों का सेंस जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं ना तो अलग निकलता है। और जब हमें पता नहीं होता है तो पास्ट के सेंटेंस बनाते समय डिड की जगह पे हम वॉज, वर, हैड की जगह पे डिड और वॉज, वर की जगह पे डिड, हैड हम कुछ भी लगा देते हैं, जिससे कि हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन आज के बाद आप लोगों के मन में डिड को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आज की क्लास में हम डिड को बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो जब भी हम डिड के पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड का जो नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो चलिए आगे हम इन तीनों स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और डिड का यूज़ था, थी, थे के सेंस में कैसे किया जाता है उसे भी हम समझते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि डिड का यूज़ था, थे, थी के सेंस में कैसे यूज़ होता है। सो देखिए, डिड का यूज़ हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या है। तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। इसका मतलब है कि कोई एक एक्शन यानी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वहाँ पर हम डिड का यूज़ करते हैं। यानी सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज़ किया जाता है। इसे कुछ हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, तो इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा आई वेंट टू द मार्केट। आई वेंट टू द मार्केट। अब इसी सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना हो, जैसे मैं बाजार नहीं गया था, या फिर क्वेश्चन करना हो कि क्या मैं बाजार गया था, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिड का। तो डिड का यूज़ करके सेंटेंस कैसे बनेगा उसे समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ना तो कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे लिखेंगे, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं बाजार नहीं गया था, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। और अगर क्वेश्चन करना हो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस डिड को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देना है। बस इतना सा ही काम है, बाकी पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है आपका वही रहेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है क्या मैं बाजार गया था, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा डिड आई गो टू द मार्केट। डिड आई गो टू द मार्केट। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। इसके पीछे का रीज़न यह है कि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है। ये आपने सुना होगा कि करने की इंग्लिश होती है डू, जिसका सेकंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन।
तो सेंटेंस में जब हम एक बार सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुके हैं डिड के तौर पर, तो दोबारा हम सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते। यही रीज़न है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। क्लियर है? अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उसने मुझे कॉल नहीं किया था, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट कॉल मी, ही डिड नॉट कॉल मी। यहाँ पर आप किसी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि राहुल ने मुझे कॉल नहीं किया था, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा राहुल डिड नॉट कॉल मी, राहुल डिड नॉट कॉल मी। इसी तरह से हमने फिल्म नहीं देखी थी, वी डिड नॉट वॉच अ मूवी, वी डिड नॉट वॉच अ मूवी। मैं कॉलेज नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। क्या तुम वहाँ गए थे? अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप यहाँ किसी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम वहाँ गए थे। तो यहाँ पर डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो सेंटेंस होगा डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं ना, इन सभी के लास्ट में था, थे, थी आ रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम था, थे, थी ऐड करके ही बोलेंगे। जनरली हम ऐसा नहीं बोलते। हम अपने भाषा को आसान बनाने के लिए बोलते हैं उसने मुझे कॉल नहीं किया, ही डिड नॉट कॉल मी। हमने खाना नहीं खाया, वी डिड नॉट ईट फूड। मैं उससे नहीं मिली, आई डिड नॉट मीट हिम। तो सिंपल पास्ट टेंस के लास्ट में या, ये, ई, ए, आ इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इसके बाद था, थे, थी ऐड करना ऑप्शनल है। आप ऐड करेंगे तो भी वो सिंपल पास्ट टेंस ही होगा, और नहीं ऐड करेंगे तो भी वो सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन सभी सेंटेंसेस से था, थे, थी को हटा दूँ तो भी ये सारे के सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में ही होंगे, और इनका जो इंग्लिश सेंटेंस है ऐसे ही बनेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और था, थे, थी ऐड करेंगे तो भी ये ऐसे ही रहेगा। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मैं कल स्कूल गई थी, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? मैं कल स्कूल नहीं गई थी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। लेकिन अब इसी सेंटेंस को क्वेश्चन में फ्रेम करना हो तो आप कैसे बोलेंगे? क्या तुम कल स्कूल गई थी? तो इसकी इंग्लिश होगी डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। सो गाइज, ये थे आपके डिड के क्लास। तो दोस्तों, आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिड का यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।